हेलो दोस्तों, वेलकम टू मून लाइट। और होप सो कि आप लोग सारे ठीक होंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो भैया जितना हो सके घर पे रहो, सेफ रहो और सुरक्षित रहो। आज गेम प्ले के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान भी दिया जाए, क्योंकि यार ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो पहले गेम की बात कर लेते हैं। आज मैं डुओ खेल रहा हूँ। मेरा एक सुपुत्र है रतूड़ी जी, उसके साथ खेल रहे हैं। हमारे लड़के हैं ये, इनका एक चैनल भी है रतूड़ी जी टेक्निकल के नाम से। तो अगर आपको टेक्निकल वीडियोस पसंद है, फैक्ट्स वगैरह की वीडियोस पसंद है, तो आप जाके देख सकते हैं रतूड़ी जी टेक्निकल। उस पर मार्केट में लेटेस्ट गॉसिप वगैरह जो भी है, सारी चीज़ों के अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको उस चैनल पे। और अभी कुछ चीज़ों के अनबॉक्सिंग भी हुई थी, तो उस पर गिव अवे भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ थर्ड हिल उतरते हैं और थर्ड हिल पे भाई साहब मेरे को एकेएम मिलती है। और ये इस बंदे को जो मारा है ना मैंने, मतलब पूछो ही मत क्या पिटा है ये। और इसके साथ लूट मेरे को थोड़ी सी मिल जाती है, यूएमपी मिल जाती है फाइनली। और मैं यहाँ पे बूस्टर वगैरह मार रहा होता हूँ तो रतूड़ी कहता है कि भाई साहब बंदे आ गए, तो उनको भी निपटाते हैं। पर अभी जो हमारा जो ज्ञान वाला टॉपिक था, उस ज्ञान के बारे में बता दूँ आपको थोड़ा सा। ये टॉपिक है हमारे कोविड-19 से रिलेटेड। जो अभी का जो भाई माहौल है ना, दुनिया का, पूरी दुनिया का, ये माहौल एक एजेंडा के अंडर में काम कर रहा है। जो एजेंडा था 2020, जो 2011 में एक एजेंडा बनाया गया था जिसका लीड बिल गेट्स था। मैं उसको ये नहीं कर रहा कि एक्सपोज कर रहा हूँ या कुछ, पर उसका लीड बिल गेट्स था। पर वो जो एजेंडा है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उस एजेंडे का मेन मोटिव था कि डी पॉपुलाइजेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जो अराउंड 7.6 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसको कम करके 3.5 बिलियन लाना था। तो वो एजेंडा फेल हो गया था। और उस एजेंडा के बाद अभी एजेंडा आया है 2030, जिसके अंदर इस जो पॉपुलेशन को है वो कंट्रोल करने के लिए भाई साहब यूनाइटेड नेशन कुछ भी कर सकता है, वो भी बिल गेट्स के अंदर में। यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी के जो केसेस हैं भाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट कह रही है कि वो बंदे अगर जो भी वो धरना देने पे लगे हुए हैं, अगर धरना दे रहे हैं तो धरना देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंडिया में भाई साहब इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली हैंडल किया गया है और लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। पर बाहर के कंट्रीज़ में नहीं समझ रहे, कह रहे हैं भैया हमारा फ्रीडम छिन जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। पर वो बेचारे अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि ये सारा का सारा जो केस है वो एक एजेंडा पे काम कर रहा है, डीपॉपुलाइजेशन एजेंडा, जिसको सक्सेस 2030 तक करना है। क्योंकि पहले इसको 2020 तक कंप्लीट करना था इस एजेंडा को, पर ये कंप्लीट हुआ नहीं था। पर जो भी हो, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आगे बताऊंगा। पहले गेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड हिल खाली करके आ चुके होते हैं और सेंट्रल रोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हम लोग चारों तरफ से गिर जाते हैं और मतलब क्या ही बंदे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फायर ही फायर हो रहा होता है चारों तरफ से। तो यहाँ पे मैंने रतूड़ी को सजेस्ट किया कि यहाँ से भाई चलना सही होगा। तो रतूड़ी मेरा तेज़ भाई साहब, बहुत ही तेज़ आदमी, वो बोलो या ना बोलो वो तो पहले कर चुका होता है। तो वो सामने वाले कंपार्टमेंट में पहले ही रश कर चुका होता है और मुझे पीछे से बुला रहा होता है कि जल्दी आ भाई, बंदे हैं, तो इनको भी बड़े प्यार से निपटा देंगे। यहाँ पे एक बंदा भाई देखना क्या ही टीपीपी ले रहा होता है, उसको किस तरीके से पेलता हूँ ना मैं, क्योंकि पीपी की पावर है भाई। पीपी जो है ना क्लोज रेंज में ज़बरदस्त गन है, इससे एक पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप कर सकते हो आप सिंगल लोड में, मतलब बिना रीलोडिंग के। पीपी से मैंने कर रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। पीपी क्लोज रेंज में बहुत बढ़िया गन है। एकेएम वैसे डैमेज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एकेएम का है क्लोज रेंज में, और MK14 का, लेकिन वो यार बिगिनर्स के लिए नहीं है गन। सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप, एकेएम को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि एकेएम का जो रिकॉइल है ना, कंपनसेटर लगाने के बाद भी कुत्ते की तरह भागता है, मेरे से नहीं संभलती। तो भाई साहब अगर आप संभाल सकते हो, रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हो, तो एकेएम इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक्सटेंडेड मैग के साथ तो क्या ही कहने, 40 गोलियाँ हो जाती है और फिर कमाल ही हो जाता है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बंदे निपटा चुके होते हैं। अब बात करता हूँ मैं एजेंडा की। तो इस एजेंडा के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि डीपॉपुलाइजेशन काम करेगी। और इसमें भाई साहब बिल गेट्स ने एक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया था कि जिसमें बोला था उसने कि भाई वो वैक्सीन जो है ना, ये 2021 के फरवरी मंथ के एंड में
और मार्च के स्टार्टिंग में दे देगा वो जो वैक्सीन है। उसके पास ऑलरेडी वैक्सीन है या अंडर डेवलपमेंट है इसका अभी क्लियरली पता नहीं है, पर अभी हमारी जो टीम है वो रिसर्च कर रही है इस पर। हमारी बहुत बड़ी टीम है, पूरे 1 जनों की मजाक कर रहा हूँ, 3 से 4 जने हैं हमारी टीम में रिसर्च करने वाले, और उनके रिसर्चेस के बेस पे ही हम ये सारे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। बाकी आप लोगों को अगर मानना है तो मानो, लेकिन अगर नहीं मानना तो मत मानो। पर ये जो लॉकडाउन है ना, ये भाई साहब अगस्त तक तो आराम से जाएगा हमारे रिसर्च के हिसाब से, अगस्त के आगे भी जा सकता है। और ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एजेंडा है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए यूएन कुछ भी कर सकता है, और इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, हमारी भी गवर्नमेंट शामिल है इस चीज़ को, मानो या ना मानो। भले ही कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, लेकिन यार बिना इंफॉर्मेशन के लॉकडाउन और बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी चीज़ के लॉकडाउन करना मेरे को तो बेतुका लगा। मतलब बिना कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी मन में आया सरकार के वो तुरंत के तुरंत कर दिया। अभी बहुत से लोग कमेंट में गालियाँ भी देंगे, कहेंगे कि भाई सरकार ने ये करा वो करा, फलाना ढिमकाना, नहीं करता तो और बंदे मरते। बात आपकी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, आप सही कह रहे हो। लेकिन यार जो हमारी अभी की जो कंडीशन है ना इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है इकोनॉमी जो हमारी, वो मतलब कि पॉइंटों में आ गई है, क्या ही कहने, पॉइंटों में आ गई है। क्या कहूँ मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड, पर फिर भी जो भी है हैंडल कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो जो 3.5 बिलियन की पॉपुलेशन बच जाए, उसके अंदर आपको आना है, तो अपने आप को जितना हो सके सेफ़ रखना होगा, अपनी फैमिली को सेफ़ रखना होगा। क्योंकि भाई इनका जो आइडिया है ना, वो आधी दुनिया ख़त्म करने का है, दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन उसको ख़त्म करने का है। क्योंकि जो 26 रिचेस्ट पर्सन है ना इस वर्ल्ड के, जिनके पास दुनिया की आधी से ज़्यादा दौलत है, वो सारे खुद को ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को और अपने ख़ानदान को, यानी अपने ब्लड लाइन को ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और एक रिसोर्स हैं, रिसोर्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। रिसोर्स इस तरीके से हैं कि हम भैया उनके लिए काम करते हैं, वो बैठ के अपना मज़े कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि भाई पुरखों का पैसा उनके पास, अपने पुरखों का पैसा, आने वाले फ्यूचर, आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये था भैया आज का छोटा सा ज्ञान। अगर सही लगा हो या इससे रिलेटेड और भी कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी का गेम प्ले का बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई हम लोग लड़ते लुड़ाते आ चुके होते हैं विलेज में, और यहाँ पे टोटली 4 बंदे लाइव होते हैं। रतूड़ी कार घुमा रहा होता है तो इस पर बंदे फायर करते हैं, बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, लेकिन मेरा एम देखना भाई अभी क्या ही बिगड़ा था एम, और इस बंदे को मैं फायर करके कवर में आ जाता हूँ। अभी देखना, ये देखो कवर में आने के बाद नॉक हुआ हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आया क्यों हुआ हूँ मैं। भाई ये बग वगैरह जो भी है ठीक करो अपना। और मेरा एम का ग्लिच देखो, एम बिल्कुल स्पॉट पे था, अचानक से मेरा एम राइट की तरफ हो गया और फिर लेफ्ट की तरफ हुआ। पर जो भी रतूड़ी ने सिचुएशन संभाल लिया, मैं मर गया, कोई दिक्कत नहीं, RIP फुल मी। पर यहाँ पे भाई जो बंदों को कंफ्यूज किया है ना रतूड़ी ने, इसको बिल्कुल से हाई IQ प्ले कहेंगे रतूड़ी का, 1 नंबर से प्ले ही भाई साहब। रतूड़ी का जो IQ है ना, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया ना उसने, जोन आ चुका था, बहुत गंदी तरीके से काट रहा था बंदों को, स्मोक करके कंफ्यूज किया रतूड़ी ने, और खुद चुपके से जोन में निकल गया फायर वगैरह करके। और बंदे उसे वहीं ढूंढ रहे थे कि मार दो जोन में, वो स्मोक में फायर करे जा रहे थे, और भाई वो ब्लू जोन से मर जाते हैं। रतूड़ी जैसे ही जोन में एंटर करता है, यहाँ पे भाई विनर चिकन डिनर मिल जाता है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सेफ, स्टे होम एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली।